भारत की समुद्री ताकत को और धार देने के लिए भारतीय नौसेना ने एक खुफिया लेकिन बेहद अहम योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसका नाम प्रोजेक्ट 77 है। यह प्रोजेक्ट भारत की अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता को एक नई ऊंचाई देने जा रहा है, जिससे हिंद महासागर में दुश्मनों की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर होगी। भारत के इस प्रोजेक्ट से चीन और पाकिस्तान की रूह कांप गई है। रिपोर्ट देखिए। समंदर का बाहुबली, दुश्मनों में खलबली। समंदर में हिंद का हथियार, दुश्मनों पर होगा प्रचंड प्रहार। न आवाज न परछाई, चीन पाक की शामत आई। हेलो, क्लोज अप डायरेक्ट प्लीज। U-1 fired. न सिर्फ निगरानी, अब हमले की तैयारी। पानी पर बैठा रक्षक महान, नाम है जिसका भारत महान। समंदर का सिकंदर, हिंद का प्रोजेक्ट 77। दुश्मनों का महाकाल। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का प्रमाण है। ये सिर्फ पनडुब्बियां नहीं, भारत की समुद्री सीमा के अदृश्य प्रहरी है। भारत का प्रोजेक्ट 77 समंदर के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने को तैयार है। प्रोजेक्ट 77 भारत की ऐतिहासिक शक्ति का एक नया अध्याय है। जिसके इरादे में लोहा और सीने में मशाल हो, वो देश बनाता है प्रोजेक्ट 77 जैसी मिसाल।
समुद्र की गहराइयों में अब भारत की मौजूदगी और भी शक्तिशाली होने वाली है। क्योंकि अब प्रोजेक्ट 77 के तहत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 6 अटैक पनडुब्बियों के निर्माण का सपना साकार होने जा रहा है। हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की तैयारियां लगातार जोरों पर है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 77 मास्टर प्लान के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तैयार है। ये प्रोजेक्ट भारत के अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता को एक नई ऊंचाई देने जा रहा है, जिससे हिंद महासागर में दुश्मनों की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर रहेगी। प्रोजेक्ट 77 से चीन और पाकिस्तान दहशत में आ गए हैं। प्रोजेक्ट 77 के तहत नेवी एडवांस पनडुब्बियों का विकास कर रही है, जो दुश्मन को कोई संकेत दिए बिना पानी के अंदर सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक गति से मिसाइल दागने में सक्षम होंगी। प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली SSN पनडुब्बियां अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगी। इनमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात की जाएंगी, जो 1500 से 2000 किलोमीटर तक सटीकता से लक्ष्य भेद सकती हैं, जिससे दुश्मन के अहम ठिकानों को दूर से ही निशाना बनाया जा सकता है। ये क्षमता पनडुब्बियों को दुश्मन की रडार और डिफेंस सिस्टम की पकड़ से दूर रहकर हमला करने में सक्षम बनाएगी। पहले इन पनडुब्बियों में सबसोनिक मिसाइलें लगाने की योजना थी, लेकिन अब भारतीय नौसेना ने इन्हें और घातक बनाने का फैसला किया है। हाइपरसोनिक हथियारों को रोकना या ट्रैक करना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन होता है। परमाणु ऊर्जा से संचालित अटैक पनडुब्बियां पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से कहीं अधिक ताकतवर और सक्षम होती हैं। ये महीनों तक पानी के भीतर रह सकती हैं। प्रोजेक्ट 77 भारतीय नौसेना का अगला जनरेशन सबमरीन प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है कि अत्याधुनिक परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होंगे। ये प्रोजेक्ट भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना के तहत कम से कम 6 एडवांस अटैक सबमरीन और 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाए जाएंगे, जिनकी मदद से भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होगी। Landing stations. भारत के इस प्रोजेक्ट से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। चीन लगातार